गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बीएड करिकुलम के बारे में, बीएड का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होगा और इसके अलावा बीएड के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हो जो बीएड कोर्स है वो 2 साल में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। बच्चों देखो, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर देखो सबसे पहला पेपर मैंने आपको इसमें दिखाया हुआ टेबल में आप देख सकते हो। सबसे पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। बच्चों देखो, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग जो पेपर है, अगर हम इसके सामने इसके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ 100। तो बच्चों देखो 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, लेकिन बच्चों जो ये 100 मार्क्स है ना, ये डिवाइड है किस में, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के अंदर। अब बच्चों देखो, आप टेबल में देखो 100 मार्क्स टोटल हैं, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है और 20 मार्क्स के हमारा इंटरनल असेसमेंट है। अब बच्चों देखो, इंटरनल असेसमेंट क्या है, जो भी कॉलेज के द्वारा आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिया जाता है, या फिर इसके साथ साथ जो कॉलेज के अंदर यूनिट एग्जाम्स होते हैं उनके बिहाफ पर कॉलेज आपके 20 मार्क्स लगाता है। तो बच्चों देखो, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल हमारा 100 मार्क्स होगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप करिकुलम खोल के देखोगे, पेपर का जो पूरा सब्जेक्ट का करिकुलम खोलोगे ना, तो उसमें आपको 4 यूनिट दिखाई गई हैं बच्चों। अब 4 यूनिट में से क्या किया गया बच्चों कि पहले हर एक यूनिट से 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन लिए गए। मतलब एक यूनिट से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, अगली यूनिट से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट से 4 का एक और उससे अगली यूनिट का 4 का एक। मतलब अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आपके पूरे पेपर के अंदर 4 छोटे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं, जो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिया गया। इसके अलावा बच्चों देखो, अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे तो हर एक यूनिट से 16-16 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम थ्योरी पेपर में आता है। तो बच्चों जो 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसे फर्स्ट यूनिट में से 16 का एक आ गया, उसके ऑप्शन में बच्चों और करके एक और क्वेश्चन भी दिया होगा। आपके पास चॉइस होगी कि आप किन्हीं 2 में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हर एक यूनिट में से 16-16 के 2 आएंगे, आपने एक चूज करना है। फर्स्ट यूनिट से 16 का एक, सेकेंड यूनिट से भी 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, थर्ड यूनिट से भी 16 नंबर का एक आएगा और फोर्थ यूनिट से भी आपका 16 का एक आएगा। अगर हम बच्चों को टोटल करते हैं, अगर 4-4 के हम टोटल करेंगे, 4 क्वेश्चन टोटल हो गए बच्चों 16 मार्क्स, और 16-16 के अगर 4 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बच्चों अगर उनका टोटल करेंगे तो 16 चौक 64। अगर बच्चों दोनों को टोटल करेंगे 16 और 64 क्या होगा, 80 मार्क्स। तो आपका जो थ्योरी का पेपर आएगा बच्चों वो 80 मार्क्स का है। बच्चों ध्यान से समझना, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन और 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके थ्योरी पेपर में आएंगे। लेकिन जो आपके 16-16 के क्वेश्चन हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन 4 नंबर के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको सारे अटैम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों देखो, आप इस टेबल में देखो, फर्स्ट पेपर बच्चों चाइल्डहुड है, मैंने आपको बता दिया 100 मार्क्स का है। सेकंड पेपर बच्चों इसके अंदर दिया हुआ कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन, बच्चों ये भी सेम वही 100 मार्क्स है और इसका भी सेम वही का वही स्ट्रक्चर है। और बच्चों नंबर थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, बच्चों ये भी क्या हमारा 100 मार्क्स का, और इसका डिवाइडेशन भी पहले वाले जो मैंने आपकी डिवाइडेशन बताया उसी की तरह काम करेगा। अब बच्चों इसमें एक और दिया गया नंबर 4 और नंबर 5। बच्चों नंबर 4 है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, और नंबर 5 भी क्या है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड। बच्चों देखो, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट वो है जो आप क्या करते हो, ऑप्शन के तौर पे चूज करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी और एसएसटी ले लिया, तो बच्चों टीचिंग ऑफ हिंदी हमारा पेडागोजी 1 माना जाएगा और एसएसटी हमारा पेडागोजी सेकंड माना जाएगा। या फिर बच्चों मैंने, अगर मेरे पास कॉमर्स है, मैंने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ले ली, तो बच्चों यहाँ पर भी यही होगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स ली है तो वो हमारा पेडागोजी 1 माना जाएगा, और मैंने कॉमर्स लिए तो पेडागोजी सेकंड माना जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, 3 हमारे कंपलसरी पेपर हैं जो मैंने बताया, चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी, अरे यार बच्चों कंटेम्प्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बच्चों आपको बताया था लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, और पेडागोजी 1 और पेडागोजी सेकंड। बच्चों देखो, ये पांचों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। इसमें से मैंने आपको बता दिया कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का होगा और 20 मार्क्स क्या होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इन पांचों को टोटल करते हैं तो 400 नंबर हमारा टोटल बनता है थ्योरी का एग्जाम का, और जो हमारे 100 मार्क्स हैं वो कॉलेज के द्वारा इंटरनल के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बच्चों देखो, आगे हम बात करेंगे बच्चों जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं।
बच्चों देखो हमारे पास 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनका नाम बच्चों मैंने इसी टेबल में आपको दिया हुआ है 6A 6B 7A 7B। बच्चों देखो 6A क्या हमारा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है बच्चों। इसके सामने भी इसकी मार्किंग दी हुई है 50 के सामने 30 और 20। ऐसे बच्चों देखो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये हमारा क्या है 6B है और ये भी 50 मार्क्स का है। ऐसे बच्चों हमारा 7A कौन सा हमारा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT और 7B बच्चों हमारा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। बच्चों देखो मार्किंग की अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों इसमें लिखा हुआ 50 मार्क्स, लेकिन 50 को भी 30 और 20 में डिवाइड किया गया। बच्चों किस तरह से कि जो 30 मार्क्स हैं वो हमारा जो यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आएगा जो आपका वाइवा लेगा बच्चों वो आपको 30 में से मार्क्स प्रोवाइड करेगा और 20 मार्क्स जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, जो आप कॉलेज के अंदर असाइनमेंट बना के दोगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी बच्चों असाइनमेंट बनेगा और थ्योरी सब्जेक्ट का भी बच्चों असाइनमेंट बनेंगे। तो बच्चों जो आप असाइनमेंट बना के दोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, उनके बिहाफ पर आपके 20 में से मार्क्स लगेंगे और जो 30 मार्क्स है बच्चों वो डिपेंड करता है जो आप फाइल बनाओगे, जो आपका वाइवा होगा, जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर के द्वारा आपका वाइवा लिया जाएगा। बच्चों देखना कि एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो रीडिंग रिफ्लेक्टिंग है या ड्रामा एंड आर्ट जो हमारे 4 प्रैक्टिकल है ना बच्चों, इन चारों के अंदर एक एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और उसी प्रैक्टिकल फाइल से जो एग्जामिनर होगा आपका वाइवा लेगा और उसी वाइवा के बिहाफ पर आपके एक्सटर्नल मार्क्स। बच्चों ध्यान रखना कि 50 जो मार्क्स हैं ये टोटल है, टोटल 50 में से 30 मार्क्स आपको एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसको हम एक्सटर्नल मार्क्स बोलते हैं, और 20 मार्क्स जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको हम इंटरनल मार्क्स बोलते हैं। बच्चों देखो कॉलेज वाले कहाँ से मिलेंगे आपको, जो आप असाइनमेंट बनाओगे, और जो आपके एक्सटर्नल होंगे वो डिपेंड करता आपका जो एग्जामिनर होगा वो वाइवा और फाइल के बिहाफ पर आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों देखो अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को टोटल करें, देखो 500 का तो बच्चों क्या हो गया हमारे थ्योरी और असेसमेंट हो गया। ऐसे ही हमारे जो प्रैक्टिकल है बच्चों अगर हम 50-50 काउंट करेंगे तो 100 ये होगा। तो दोनों को टोटल करेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर थ्योरी और इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स को मिला करके हमारा 700 के आसपास का टोटल होता है। तो इसी 700 में से आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बीएड सेकेंड ईयर के बारे में बात करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर हमारे कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनका डिवाइडेशन क्या बच्चों, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों देखो मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है, आप इस स्लाइड को देखो, इसमें बच्चों दिया हुआ है जितने भी, एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना, बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर क्या था, हमारे 3 कंपलसरी एग्ज़ाम थे, मतलब सभी के लिए कॉमन थे वो, और इसके अलावा 2 टीचिंग सब्जेक्ट थे, वो क्या है बच्चे की चॉइस पर थे कि जैसे किसी ने हिंदी एसएसटी ले लिया, या किसी के पास इकोनॉमिक कॉमर्स है, या कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसके पास बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल मैथ है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों वो सब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन बच्चों बीएड सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जितने भी हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है सभी के सभी कंपलसरी हैं, मतलब किसी के लिए कोई भी ऑप्शन का सुझाव नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चों देखो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर मार्किंग का खास तौर से बच्चे ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के अंदर सारे पेपर 100 मार्क्स के थे, लेकिन बच्चों सेकंड ईयर के अंदर ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर के अंदर पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों 100 मार्क्स के हैं। पेपर नंबर 4A 4B 5A 5B, बच्चों ध्यान से सुनना, पेपर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 100 मार्क्स के हैं, लेकिन पेपर नंबर 4A 4B 5A 5B जो है ना हमारे 50 मार्क्स के हैं। बच्चों कई बार क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सभी 100 मार्क्स के हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। पहले 3 पेपर हमारे 100 के हैं और बाकी के जो हमारे 4 रह गए 4A 4B 5A 5B बच्चों वो 50 मार्क्स के हैं। बच्चों देखो मैंने इसमें आपको सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट हमारा है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के अंदर, और सेकंड बच्चों पेपर हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बच्चों थर्ड है क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है बच्चों, नंबर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नंबर बच्चों 4B है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पेपर 5A है बच्चों उसके अंदर हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और 5B है बच्चों उसके अंदर जिसमें हम बच्चों चॉइस है
लेकिन बच्चों वो चॉइस क्या पूरे कॉलेज के लिए सेम रहती है। तो बच्चों इसके अंदर मैंने नाम दिए हुए, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। जैसे वर्क एजुकेशन है, योगा एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल योगा है, तो बच्चों वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या है, हमारा सेकेंड ईयर के अंदर जो पहले 3 पेपर हैं 100 मार्क्स के हैं, और सेम फर्स्ट ईयर की तरह ही डिवाइडेशन है क्या, 80-20। 80 में भी हमारे 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे और 4 क्वेश्चन हमारे 16 के आएंगे। अगर उनका टोटल करेंगे बच्चों 80 मार्क्स का हो जाएगा, और 20 मार्क्स बच्चों उसके अंदर क्या हमारा इंटरनल असेसमेंट, जो सेम फर्स्ट ईयर की तरह ही कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बच्चों जब हम पेपर 4A 4B 5A 5B की बात करेंगे बच्चों, ये 50 मार्क्स के हैं, लेकिन बच्चों इसके अंदर अगर डिवाइडेशन देखोगे तो डिवाइडेशन क्या हमारा 40 और 10, मतलब 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 10 मार्क्स के आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। बच्चों देखो सेम वही इंटरनल असेसमेंट किसके बिहाफ पर, जो आप को कॉलेज के द्वारा असाइनमेंट के टॉपिक दिए जाते हैं, जो आप असाइनमेंट बनाते हो, या इसके अलावा जो आपके यूनिट एग्जाम होंगे उनके बिहाफ पर आपको 20 या 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो हमारे थ्योरी पेपर हैं, जो मैंने आपको बताया 50-50 में से 40 और 10, तो 40 वाले में बच्चों ध्यान रखना 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल करेंगे 8 नंबर। और अगर हम 16-16 के 2 क्वेश्चनों की बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 16-16 32, 32 और 8 हो गया बच्चों टोटल 40। मतलब आपका 5A 5B 4A 4B जो पेपर है ना बच्चों चारों, ये हमारे 40 मार्क्स के होंगे। बच्चों ध्यान रखना 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 16-16 के 2 आएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था 4 यूनिट होती हैं, ठीक है, तो ऐसे जहाँ 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा वहाँ पर हमारी 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, लेकिन 80 मार्क्स में क्या होंगे, 4 यूनिट आएंगी। लेकिन जब बच्चों मैंने कह दिया ना 50 मार्क्स, ठीक है, तो बच्चों 50 मार्क्स का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा जो टोटल मार्क्स है ना वो हाफ हो जाएंगे। मतलब जहाँ हमारी अगर मार्क्स हाफ हो गए तो इसका मतलब जो वहाँ पर यूनिट्स भी हाफ हो जाएंगी। तो बच्चों ये 50 मार्क्स का पेपर है, ये 2 यूनिट में से आता है, और जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, ये क्या होगा, 4 यूनिट में से आएगा। अब बच्चों देखो ये तो मैंने बात करी आपसे थ्योरी की। अब बच्चों देखो सेकेंड ईयर के अंदर भी फर्स्ट ईयर की तरह ही क्या है, हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं बच्चों। उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की हमको क्या होता है, फाइल बनानी होती है। बच्चों ध्यान रखना सेकेंड ईयर के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन से बच्चों, इसने बताया हुआ है स्किल इन टीचिंग, ठीक है, पेडागोजी सब्जेक्ट 1। बच्चों ध्यान रखना जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे, जैसे हिंदी SST लिए, किसने इकोनॉमिक कॉमर्स ली है, किसने फिजिकल लाइफ साइंस और मैथ लिया हो। बच्चों देखो जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट लिए थे ऑप्शनल, बच्चों 19 सब्जेक्ट की क्या होगी, सेकेंड ईयर के अंदर आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी। बच्चों देखो मैंने यहाँ बताया ना कि स्किल इन टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट 1, तो बच्चों देखो सब्जेक्ट 1 जिसका हिंदी है तो बच्चों यहाँ पर उसकी हिंदी की फाइल बनेगी, और जो उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट हिंदी है वो आपका SST है, तो बच्चों सेकंड सब्जेक्ट हमारा SST की फाइल बनेगी। अब बच्चों देखो इसमें भी आपका डिवाइडेशन की अगर मैं बात करूँ, देखो बच्चों सेकंड ईयर के अंदर 3 होंगे बच्चों प्रैक्टिकल। जैसे फर्स्ट मैंने दिया हुआ है स्किल इन टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट 1, स्किल इन टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट 2, और बच्चों नीचे दिया हुआ है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। बच्चों देखो ध्यान रखना सेकंड ईयर के अंदर आपकी इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप के अंदर आपको लगभग आपको 4 महीने के आसपास आपको स्कूल के अंदर टीचिंग करनी होती है। तो बच्चों जो आप वहाँ पर पढ़ाओगे वो क्या होंगे, आपका टीचिंग सब्जेक्ट माना जाएगा, और वही सब्जेक्ट है जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर ऑप्शनल लेते, जैसे हिंदी SST कॉमर्स इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी था। अब बच्चों देखो पेडागोजी जो सब्जेक्ट पहला है बच्चों 100 मार्क्स का है, लेकिन इसको बच्चों डिवाइड किया गया किसमें, 80 और 20 के अंदर। मतलब 80 मार्क्स क्या होंगे, जो आपका एग्जामिनर यूनिवर्सिटी से आएगा वो आपसे टीचिंग करवा के देखेगा, वो आपके फाइल देखेगा, वो आपके चाप मॉडल जो आप भी बना के लाओगे, जो भी टीचिंग एड्स आप बनाओगे बच्चों, उन सब के बिहाफ पर वो आपको 80 मिक्स से मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और बच्चों सेम 20 मार्क्स क्या, कि जो भी हम आपको कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल का जो असाइनमेंट देंगे बच्चों, उसके बिहाफ पर आपके इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि सेकेंड ईयर के अंदर हमारे लगभग 5 पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे, जिनकी जो रैंकिंग क्या होगी
फर्स्ट सेकंड थर्ड 4A 4B 5A 5B, ठीक है बच्चों। टोटल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 500 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो मैंने बताया पेडागोजी 100 मार्क्स का है, पेडागोजी सेकंड 100 मार्क्स का। लेकिन बच्चों जो हमारा थर्ड है ना स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, बच्चों ये क्या हमारा 50 मार्क्स का है। और इसको भी डिवाइड किया गया बच्चों 30 + 20, मतलब 30 मार्क्स जो आपका वाइवा किसके द्वारा होगा, जो भी एग्जामिनर यूनिवर्सिटी से आपका वाइवा लेने आएगा। और 20 मार्क्स वो जो कि कॉलेज के द्वारा आपको इंटरनली प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप कॉलेज का मतलब जो आप असाइनमेंट वगैरह का काम करोगे ना उसके भी आप पे आपको प्रोवाइड होंगे। तो बच्चों अगर मैं इन सारे मार्क्स का टोटल कर दूं तो बच्चों सेकंड ईयर के अंदर 500 प्लस में 250 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल अगर जोड़ूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 750 नंबर। तो बच्चों ध्यान रखना, बीएड फर्स्ट ईयर हमारा 700 मार्क्स का था और बीएड सेकंड ईयर हमारा 750 मार्क्स का है। अगर मैं दोनों को टोटल करूंगा तो हमारी जो बीएड है ना टोटल 1450 मार्क्स मतलब 1450 नंबर के बच्चों टोटल बीएड है। तो बच्चों इन सब का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप अपने जो तैयारी करते हो, ठीक है, जो आप नोट्स बनाते हो, तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं उनमें आपकी मार्किंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप कम से कम जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, आप उस सिलेबस को एक बार जरूर खोल के देखें कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से, यूनिट कैसी हैं और यूनिट के अंदर आपने किस वे से तैयारी करनी है बच्चों, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बीएड करिकुलम के बारे में, मार्किंग के बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बात की। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।